गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, संस्कृत में आज हमारा पाठ है षष्ठ पाठ गीताया उपदेशा, गीता के उपदेश। बच्चों, हम सब ने रामायण, महाभारत, भगवत गीता इन सब ग्रंथों के नाम सुने हैं। जो भगवत गीता है वहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वह उसी में से बच्चों यहाँ पर कुछ श्लोक आपकी पाठ में दिए हुए हैं। उन श्लोकों को आज हम समझेंगे। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततं सकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अब हम जो शब्द बोलेंगे उसी के अनुसार बच्चों अर्थ देखते जाना आप। यथा माने किससे? परमेश्वर से। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं जिस परमेश्वर से, जिस परमात्मा से संसार के भूतानाम का अर्थ होता है बच्चों प्राणियों की, प्रवृत्ति माने उत्पत्ति, जिस परमेश्वर से संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। येन सर्वम इदम ततम, और येन माने जिससे, यह संपूर्ण, सर्वम इदम, सर्वम माने सब, इदम माने यह, और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तम माने उस ईश्वर को, सकर्मणा माने अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूज कर, अभ्यर्चा का अर्थ होता है बच्चों पूज कर, मानव माने मनुष्य, सिद्धिम विन्दति, सिद्धि को प्राप्त होता है। विन्दति का अर्थ होता है प्राप्त होता है। अब दोबारा से आप अर्थ देखेंगे। जिस परमात्मा से संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा अभ्यर्च्य माने पूज कर, मानवा मनुष्य सिद्धिम विन्दति, परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 2। स्वे स्वे कर्मण्ये अभिरतः समसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। स्वे स्वे बच्चों आधा स और व का अर्थ होता है संस्कृत में अपना। स्वे स्वे का अर्थ भी है अपने अपने, कर्मण्य माने कर्म में, अभिरता माने लगा हुआ, नरा माने मनुष्य, समसिद्धिम परम सिद्धि को, लभते माने प्राप्त होता है। आप शब्द के अनुसार अर्थ देखेंगे। मैंने सारे शब्द के हिंदी अर्थ बताए हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ, कर्मणि अभिरता, कर्मणि मतलब कर्म में, अभिरता माने लगा हुआ, अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ, नरा माने मनुष्य, समसिद्धिम लभते परम सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत् शृणु। यथा माने जिस प्रकार, स्वकर्म निरतः माने अपने कर्म में लगा हुआ, अपने कर्म में अर्थात जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों में, निरता माने लगा हुआ मनुष्य, सिद्धिम विन्दति सिद्धि को, विन्दति माने प्राप्त होता है, तत् शृणु वह विधि मुझसे सुनो। दोबारा से अर्थ देखेंगे शुरू से। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ, नरः मतलब मनुष्य, समसिद्धिम लभते परम सिद्धि को, लभते माने प्राप्त करता है, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा जिस प्रकार, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, स्वकर्म निरतः अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धिम विन्दति परम सिद्धि को प्राप्त करता है, तत् शृणु वह विधि मुझसे सुनो। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 3। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहाँ पर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं मनुष्य को, अर्जुन को संबोधन देते हुए बोलते हैं कि तुम सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात किसी को भी मत मानो, केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ, और तुम्हारे द्वारा कोई भी गलत कार्य या कोई भी ऐसा कार्य किया गया है जिसका तुमको अभी भी ग्लानि होती है सोचकर, तो उन सब पापों को मैं मुक्त कर दूंगा, उस सब पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। अब देखिए शब्द के अनुसार सर्वधर्मान, यहाँ पर अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य सभी धर्मों का परित्याग करके, माम एकम। अब बच्चों यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, माम प्लस एकम। माम माने मुझ एक की,
शरणम वज्र, शरण को वज्र माने प्राप्त हो जाओ, अर्थात मेरी शरण में आ जाओ। दोबारा देखिए फर्स्ट लाइन, हे अर्जुन सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम का अर्थ होता है मैं, त्वाम माने तुम, तुमको, सर्व पापेभ्यो सभी पापों से, मोक्षयिष्यामि माने मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, माँ का अर्थ होता है बच्चों संस्कृत में नहीं, मत, शुचा माने शोक, तुम शोक मत करो। दोबारा से अर्थ देखिए, हे अर्जुन सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, तुम शोक मत करो। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायु एव सुदुष्करम। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से, चंचलम ही मनः, ही का अर्थ होता है संस्कृत में क्योंकि, हे कृष्ण क्योंकि यह मन, मनः माने मन, यह मन, चंचल माने चंचल, यह मन बहुत चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, और प्रमाथि माने दुख देने वाला, दुख देने वाला, बड़ा, बलवद, बलवंत बलवान, दृढ़ माने दृढ़, दुख देने वाला, बड़ा बलवान और दृढ़ है। ये जो हमारा मन है, अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी से, ये जो हमारा मन है ये बहुत चंचल है। यदि मन हमारा प्रसन्न होता है तो हम खुद भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हमारा मन दुखी होता है तो हम भी खुद दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी से, हे कृष्ण चंचलम ही मना, यह मन बड़ा चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, प्रमाथि का अर्थ है बच्चों दुख देने वाला, बलवद दृढ़म बलवान और बड़ा दृढ़ है। ये जो मन है बहुत दुख देने वाला है, बड़ा बलवान है और दृढ़ है। तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायु एव सुदुष्करम, तस्य अहम, तस्य माने उस मन को, अहम माने मैं, उस मन को वश में करना, मैं, निग्रह माने पकड़ना, वश में करना, मन्ये मतलब मानता हूँ, उस मन को वश में करना मैं वायु एव, वायु के समान, सुदुष्कर माने अत्यंत कठिन मानता हूँ। ये जो मन है वो वायु से भी अत्यंत कठिन है उसको अपने वश में करना। दोबारा से अर्थ देखेंगे, हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है, दुख देने वाला, बड़ा बलवान और दृढ़ है। उस मन को वश में करना, वायु की समान, उस मन को वश में करना मैं वायु के समान अत्यंत, सुदुष्कर माने कठिन, अत्यंत कठिन मानता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 में है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न च एनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। न प्लस एनम, बच्चों यहाँ पर दो शब्द हैं। न का मतलब होता है नहीं, एनम माने इसको, छिन्दन्ति माने काटते हैं, शस्त्राणि माने शस्त्र, इसको शस्त्र नहीं काट सकते हैं। ना पहले ही दिया है बच्चों, ना का अर्थ होता है नहीं। इस आत्मा को, ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर एक ज्योति है, जो ज्योति है उसी को बोलते हैं आत्मा। इस आत्मा को यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को समझा रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को ना तो शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न एनम दहति पावका, न मतलब नहीं, एनम माने इसको, पावका माने अग्नि, दहति माने जला सकती है, ना ही अग्नि इसको जला सकती है। न च एनम क्लेद्यन्त्यापो, और ना ही इसे जल गीला कर सकता है। न शोष्यति मारुता, और ना ही मारुता मतलब हवा, वायु, शोष्यति माने सुखाना, ना मतलब नहीं, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। दोबारा से अर्थ देखेंगे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावका, अग्नि इसको जला नहीं सकती। न च एनम क्लेद्यन्त्यापो, जल इसको गीला नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुता, मारुता मतलब हवा, वायु, शोष्यति माने सुखाना, और वायु इसे शोष्यति माने सुखाना, सुखा नहीं सकती है, वायु के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता है। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 6।
दातव्यम इति यद दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानं सात्विकम स्मृतम। यहाँ पर जो अर्जुन है और श्री कृष्ण है वह आपस में बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं श्री कृष्ण जी, जो दान हम देते हैं, जैसे हम मंदिर में पंडित को दान देते हैं, तो जो भी दान हम अपने जीवन में करते हैं उस दान को कैसा बताया गया है, वो दान हमें कैसे करना चाहिए। हे अर्जुन, दातव्यम इति दान देना ही कर्तव्य है। दातव्यम इति दान देना चाहिए, अर्थात दान देना ही कर्तव्य है। यद दानम, जो दान, देशे माने देश, देश, काले मतलब काल, च माने और, पात्रे माने पात्र के, प्राप्त होने पर, दीयते अनुपकारणे बिना उपकार की भावना से, दीयते माने दिया जाता है। तद दानम, सेकंड लाइन में देखेंगे बच्चों, तद दानम वह दान, सात्विकम स्मृतम, सात्विक, स्मृतम माने माना जाता है या फिर कहलाता है। दोबारा से अर्थ देखेंगे, यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, दातव्यम इति दान देना चाहिए, अर्थात दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से, यद दानम, जो दान, देशे काले च पात्रे, देश, काल, देश मतलब जो हम नगर में रहते हैं, काल मतलब होता है समय, अर्थात कैसा मुहूर्त है, समय अच्छा है या नहीं अच्छा है। पात्र बोलेंगे कि हम किसी पंडित को दान दे रहे हैं या किसी ऐसे ही स्वीपर को दान कर रहे हैं, तो उसी के लिए बोला यहाँ पर। ऐसे भाव से, यद दानम माने ऐसे भाव से, जो दान, देशे माने देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर, दीयते अनुपकारिणे बिना किसी उपकार की भावना के, अर्थात हमको जो दान दे रहे हैं उसके बदले हमको भी वो उपकार, हमारे साथ भी वो ऐसा करेगा, हमारी भी सहायता करेगा, बिना किसी उपकार की भावना के, दीयते माने दिया जाता है। तद दानम वह दान, सात्विकम स्मृतम, सात्विक माना जाता है। सात्विक बच्चों, ये जो सात्विक शब्द आया, हमारे 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सत्व गुण है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इतना बच्चों आप ध्यान से पढ़कर रखेंगे। थैंक यू।